यही लेना है। ये पिंक, ये भी उसी में है, ये पिंक जो पड़ा है। हाँ ये दे दें। नीरज ये पहन के देखो, काफ़ी काफ़ी काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और हम हैं इस वक्त जनाब मदीने की गलियों में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये दिन दिखाया, और जब पहली दफ़ा इन मीनारों पर नज़र पड़ी तो जो कैफ़ियत थी और जो एहसासात थे नाकाबिले यकीन जैसे होता है कि बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि हम कहाँ आ गए हैं। और यहाँ पे आप माशाल्लाह जो रौनक आपको नज़र आ रही है, जो बरकतें नज़र आ रही हैं, इशा की नमाज़ का वक्त है और उसकी तैयारी है। और यहाँ पे इस वक्त हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, कोई रेस्ट नहीं किया, लेकिन ये कैसे हो सकता था कि उसी वक्त ना पहुँचते यहाँ पे। तो हम इंशाअल्लाह ताला नमाज़ अदा करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे और फिर सलाम के लिए हाज़िर होंगे सब गुंबद की तरफ। कुछ देर रुकेंगे। उनकी बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, सो इंशाअल्लाह सुबह मैं इसको कंटिन्यू करूँगी जी। तो जनाब सुबह फजर में आके हम वापस चले गए थे और अब हम आए ब्रेकफास्ट के लिए, और उस वक्त मेरे पास फ़ोन नहीं था, सो उसके लिए माज़रत में वो वाले क्लिप्स नहीं बना सकी। ये होटल के सामने एक बेसमेंट है और वहाँ से ब्रेकफास्ट जहाँ पे हम करते हैं जाके, होटल है पाकिस्तानी, और उसके ये रास्ते में यहाँ पे जो कैट्स हैं वो आराम कर रही थी। और इरज को जो उसका स्कार्फ़ है वो तंग कर रहा था, तो मैंने कहा कि कोई ऐसा स्कार्फ़ ले लूँ जो फ़िक्स हो जाए, थोड़ा सा उसको बार बार एडजस्ट ना करना पड़े। तो ये मुझे एक अच्छी ऑप्शन लगी, बट अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा। मुझे ब्लैक में कुछ चाहिए था, बट उनके पास ब्लैक में कोई इस तरह का स्कार्फ़ नहीं था, तो हम ये ट्राई करते हैं। और माशाल्लाह से दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे, बट उसको येलो पसंद आया। और दूसरा जो मरहला था जनाब वो था सिम का। हमारे पास अभी तक कोई सिम नहीं थी यहाँ की जिससे हम कांटेक्ट कर सकते, और घर जो है वो ऑब्वियसली कांटेक्ट रखना होता है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ की एक सिम होनी चाहिए। और अब वो सिम परचेज़ की जाएगी, कनेक्शन जहाँ पे हमें इंटरनेट कनेक्शन भी मिल जाए। मौसम जो है वो शदीद गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और इसके साथ साथ जो है, क्योंकि होटल्स में पानी बहुत गर्म आता है और वैसे एसी चल रहे हैं, मस्जिद नबी से जब हम होटल से मस्जिद तक आते हैं तो वो रास्ता शदीद गर्म है, शदीद गर्म हवाएं चलती हैं। लेकिन जैसे ही आप माशाल्लाह से सहन में कदम रख लेते हैं मस्जिद नबी के, तो आपकी दुनिया बदल जाती है। एक सुकून के झोंके और बड़ी ही खूबसूरत सी जो है ना वो फीलिंग आती है। यहाँ पे जो फ़ैन्स हैं, मिस्ट फ़ैन्स, और उसके साथ जो उसमें खुशबू है वो इतना हसीन जो है वो आपको एक फ़ीलिंग देती है कि आप कहते हैं सुभान अल्लाह, यहाँ से आपने उठ के कहीं जाना नहीं है, इस तरह की फ़ीलिंग आती है। तो ये मेरी बेटी माशाल्लाह से बिल्कुल, इसने बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे हमारी भी खिदमत की। इस तरह के हमें आब ज़मज़म जो है ना वो इरज फिल करके देती थी बॉटल्स में, और किसी को चाहिए होता था उसको बड़े शौक़ से जो है ना वो ग्लास फिल करके दे देती थी। तो अल्लाह ताला उसको भी जज़ाए खैर देगा इसका इंशाल्लाह। और यहाँ पे जनाब अभी ज़ोहर जो है वो स्टार्ट होने वाली है, अज़ान का वेट किया जा रहा है। और जैसे ही मस्जिद अंदर से पैक हो जाती है, मतलब बिल्कुल फुल हो जाती है, तो वहाँ पे एंट्री बंद कर दी जाती है मज़ीद। और उसके बाद जो बाहर का जो सहन है फिर वहाँ पे उसको जो है वो फ़िल किया जाता है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मस्जिद के साथ साथ हर साइड पे, हर जगह पे नमाज़ अदा करें, नवाफिल अदा करें। और कहते हैं कि नमाज के लिए जगह बदल बदल के आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि क़यामत वाले दिन वो जगहें जो हैं वो आपकी गवाह बन जाती हैं जहाँ पे आपने सजदा किया होता है। तो जगह बदल के नमाज़ पढ़ना, इसका भी बहुत अजर होता है। तो जनाब अब हम कोशिश कर रहे थे कि हमें गुंबद ख़ज़रा जो है वो मिल जाए,
उसका व्यू मिल जाए। लेकिन ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको इतना आइडिया नहीं होता कि आपको किस गेट से जो है वो व्यू मिलेगा। तो आपको 366, 67 एंड 68, 69 ये जो गेट्स हैं ये बिल्कुल जो सब्ज़ गुंबद के सामने की एंट्री है, ये वो वाले गेट्स हैं। हम क्योंकि अपने होटल के हिसाब से एंटर हो रहे थे, तो इसीलिए जो है वो हमें उसकी बैक साइड पे जो है वो जाना पड़ा। तो जनाब करीब कैसे जाएंगे और रोज़े पे इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अब हम जाएंगे वापस और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेंगे। और ये मुझे बड़ी टेम्पटिंग शॉप लग रही थी क्योंकि वहाँ पे जो हैं अरबी वो ख़ुद आपको बाहर आके जो है वो बता रहे होते हैं कि जी हमारे पास ये वैरायटी है खजूर की, आप आके विज़िट करें, दिस एंड दैट। तो ये बड़ी एक अच्छी मुझे शॉप लग रही थी, तो यहाँ से मैंने कुछ नमकीन क्रैकर्स लिए थे। और ये है जनाब होटल से बाहर का व्यू। और अभी एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो यहाँ पे मुझे लगता है कोई मॉल बनेगा, बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर हो रहा था इसकी बैक साइड पे। और माशाल्लाह से आप व्यू चेक करें कितना हसीन है। मदीना बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत ज़्यादा। और हमारी क्योंकि उनसियत है, एक निस्बत है, तो मुझे तो बहुत बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा है। तो अब हम जाएंगे ज़ियारत के लिए कब्र मुबारक जनाब अमीर हमज़ा की, और मस्जिद शोहदा देखेंगे। तो अब हम वहाँ पे जाएंगे और आपको भी मैं अपने साथ इसको विज़िट करवाती हूँ। और जो है वो होटल से थोड़े से डिस्टेंस पे है, बट ये है कि हमने रास्ते में मदीना भी एक्सप्लोर किया। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की कि हॉर्न बहुत देते हैं, बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं ये ड्राइवर हजरात यहाँ पे, जबकि बहुत सारी जो है वो जगहों पे बड़ा स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। और ज़ियारात के लिए जो है ना जो ये ड्राइवर्स होते हैं ये क्योंकि बहुत दफ़ा लोकल होते हैं आके, या फिर इतना टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं कि इनकी जो अरबी है वो बहुत अच्छी होती है, तो इनको हर जगह का पता होता है और ये आपको इजीली विज़िट करवा देते हैं। तो हम आ गए हैं जनाब मस्जिद शोहदा, और आप यहाँ पे विज़िटर्स का जो है वो क्राउड देख सकते हैं। ये हर वक्त यहाँ पे जो है वो इसी तरह से विज़िटर्स मौजूद होते हैं क्योंकि बहुत फेमस ज़ियारत है मदीना की। और यहाँ पे जो ग़ज़वाए उहद के शहदा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी कब्र मुबारक भी यहीं पर है। और वहाँ से जो है वो कहा जाता है कि एक तो दुआ ज़रूर करनी चाहिए और वो कबूल होती है, और दूसरा जो उसकी बहुत ज़्यादा फेमस जो इस चीज़ से रिलेट की जाती है, और आज हमने उसको एक्सपीरियंस किया, और वो ये है कि इतनी एक यूनिक किस्म की खुशबू आती है इनकी जो कब्र है उसकी, जो ये आपको एक बाउंड्री नज़र आ रही है और एक स्पेसिफ़िक एरिया से आती है। आप अगर घूम कर दूसरी साइड पे चले जाएं तो चेंज हो जाती है। और यहाँ पे जो है वो इंस्ट्रक्शंस बोर्ड लगे हुए हैं जो कि हर लैंग्वेज में हैं और आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इसमें उर्दू भी है, इंग्लिश है, जो इंडियन लोग आएंगे उनके लिए हिंदी में जो है वो सारी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। और जब हम यहाँ पे आए तो 12 रबीउल अव्वल है और लोग जो हैं वो जो है अपने हिसाब से जो है वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें हमने खजूरें खाई और उसके बाद समोसे आ गए क्योंकि हमें भूख भी लग रही थी। और अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा सबब बनाया हमारे लिए कि हमें जो है वो सिर्फ़ सोचने पर ही माशाल्लाह से हमें वो हर चीज़ मिल गई। क्योंकि जो रमात का जो पहाड़ है जिस पे अभी हम जाएंगे, ये उहद की जो सराउंडिंग्स हैं उसके सेंटर में ही है जहाँ पे शहदा की कब्रें हैं। तो रमात जो है वो पहाड़ है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वाए उहद में तीरंदाज़ों को खड़ा करने के लिए कहा था और उनको कहा था कि आपने वहीं रहना है, अपनी जगह नहीं छोड़नी। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी तो उस वजह से जो है वो फिर मुसलमानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये जबल रमात है जनाब, और अब हम इस पे जाएंगे। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी, ये मैं आपको इसके टॉप व्यू दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं।
अगर आप डे में इस जगह को विज़िट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी टक शॉप्स हैं और उसके अलावा जो इस्लामिक स्टफ़ होता है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। और ओहद के बारे में मैं आपको बता दूं कि ओहद जो है उसको जन्नत का पहाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि जब जनाब अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना ले जाना चाहा जन्नतुल बकी में, तो ओहद भी साथ चल पड़ा था। तो उसकी मोहब्बत देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदफीन जो है वो फिर वहीं पर कर दी। और जनाब अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि अब जो है वो कल का प्लान है इंशाल्लाह आपको बाकी ज़ियारात पर भी लेके जाएंगे। और मदीना में बहुत सारी ज़ियारात हैं जो कि पहले जो है वो लोगों के लिए इस तरह से ओपन नहीं थी, लेकिन अब कर दी गई हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी हम साथ साथ थोड़ा सा मदीना भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अभी हम जा रहे हैं जनाब वापस। रास्ते में हम कहीं पे रुकेंगे, अच्छा सा खाना खाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर तहज्जुद के साथ हम जो है वो अगेन मस्जिद नबी जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल जो है वो मेरा रियाजुल जन्ना का जो है वो फ़िक्स टाइम है 7:30 अराउंड। और वो जो है वो कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है और आप किस तरह से गुम्बद खुजरा के बहुत पास जा सकते हैं, ये सब मैं आपको डिटेल नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।